के मदीने की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए। दूसरे वो शख्स जो खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। जैसे आहिस्ता आहिस्ता अरब में लोग इसको ज्वाइन करना शुरू किया और आज इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया। ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई, लेकिन इतनी बड़ी फौज को मैनेज करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म मौसम में करनी थी, वो भी अरब की गर्मी में, जिस वक्त पूरे अरब में कहर फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज को डोनेशन की। 30,000 की इस फौज को मैनेज करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, हर 18 सहाबा के पास एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के लिए कुल मिलाकर 15 दिन का सफर करना था। तो 18 सहाबा एक ही ऊंट पर बारी बारी सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चहलकदमी करने लगे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, और जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इनमें से एक ऊंट को ज़िबा करना पड़ा। इतने सख्त हालात में भी इनमें से कोई भी पीछे रह गया तो मुनाफिक करार पाएगा। तो सारे मुसलमान इन सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक सहाबी ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए। इनका नाम अबू हैज गफारी। उन्होंने ऊंट को वहीं छोड़ा और पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में समूत के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने इस जमाने में ही पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान घर बनाए हुए थे। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और तरोताजा हुआ और मजबूत हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को पीने से मना कर दिया, और इसकी बात हम आगे एक और वीडियो में करेंगे। बैक टू पॉइंट। 15 दिन की इस अनथक मेहनत और सफर के बाद आखिरकार मुसलमानों की फौज तबूक की हदूद में पहुंच गई। वहां मुसलमान हसनी कैंडम के बिल्कुल दरमियान में एक शहर था, यानी कि मुसलमान अपने इलाके छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे और सफों में खड़े हो गए। काफी वक्त गुजरने के बाद वहां पर नथिंग, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खामोश। वहां पर कोई भी रोमन